नमस्कार दोस्तों, हेल्प डेस्क चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने आप लोगों को कक्षा 12वीं विषय इतिहास अध्याय 1 ईंट मनके और अस्थियां सिंधु घाटी सभ्यता की एनसीईआरटी और छत्तीसगढ़ बोर्ड के पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ प्रश्न आप लोगों को दिए गए थे। प्रश्न का प्रकार आप लोगों का सही विकल्पों में चयन करना था। यह सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? तो इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस युग में सबसे ज़्यादा कांसे की धातु का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था, हड़प्पा संस्कृति के सिक्के किस धातु के थे? तो हड़प्पा संस्कृति के सिक्के सेल खड़ी नामक धातु के पाए गए थे। इससे हमें यह पता चलता है कि तांबा, लोहा और कांसा की जगह पे सेल खड़ी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार 12,50,000 वर्ग किलोमीटर था। बाजू में आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें जो डार्क दिखा रहा है वह हड़प्पा क्षेत्र का विस्तार था। इसमें आपको उत्तर में सबसे ऊपर मांडा करके लिखा हुआ है, पूर्व में आलमगिरी, पश्चिम में सूतकोकड़ा और दक्षिण में दैमा कार्ड दिखा रहा है। यह हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा निर्धारित करती थी। मतलब यह सीमा उत्तर में मांडा तक, दक्षिण में दैमागढ़ तक, पूर्व में आलमगिरी तक और पश्चिम में सूतकोकड़ा तक विस्तारित थी। इससे यह हमें पता चलता है कि यह जो क्षेत्र विस्तार दिख रहा है यह 12,50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार माना जाता है। यह लगभग ही कहा जा सकता है क्योंकि अभी भी खुदाई चालू है। अगला प्रश्न था, मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा क्षेत्र को मेलुटा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण। हड़प्पा संस्कृति का काल निर्धारण 2600 से 1900 ईसा पूर्व को माना जाता है। इसके बाद प्रश्न था 7वां प्रश्न, भारतीय पुरातत्व जनक किसे कहा जाता है? तो भारत जिस समय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था उस समय पहले निर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था, इसीलिए इन्हें ही भारत का पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के औजार किस धातु से बने थे? तो हड़प्पा सभ्यता के औजार तांबा और कांसा से बने थे। यह हमको मालूम है कि इस युग के लोगों ने सबसे ज़्यादा तांबा और कांसे का प्रयोग किया था, इसीलिए यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाती है। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग लाई गई धातु का नाम था तांबा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के पतन के निम्नलिखित कारण थे? तो इसका उत्तर था जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक बाढ़ का आना, नदियों का सूख जाना या परिवर्तित कर लेना या बाह्य आक्रमण। तो यह उपरोक्त जितने भी आंसर दिए हुए वो सभी सही हैं। उपरोक्त कारणों के कारण ही हड़प्पा संस्कृति का पतन माना जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगला प्रश्न था, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत बाट या वजन किस पत्थर के बने थे? तो बाट या वजन का मतलब होता है तौलने के लिए जो अपन बाट का उपयोग करते हैं, तो उस समय के जो बाट थे वह चट पत्थर से बने हुए थे। हड़प्पा संस्कृति की लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती थी? तो हड़प्पा संस्कृति की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो लिपि प्राप्त हुई है उसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा संस्कृति की लिपि चित्रात्मक थी। इसमें वर्णों का प्रयोग चित्रों के आधार पर किया जाता था, इसलिए चित्रात्मक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त जानवरों में निम्नलिखित शामिल थे? तो बकरी, भेड़, भैंस, सुअर थे और गाय, ये सभी जानवर हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त हुए। इससे ये पता चलता है कि इन सभी जानवरों को हड़प्पा संस्कृति के लोग पाला करते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की लिपि रहस्यात्मक लिपि है, क्यों?
तो यह चित्रात्मक लिपि थी। यह लिपि अनपढ़ लोगों को अर्थ समझने में सहयोग करती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि में चित्रों का प्रयोग किया जाता था। उपरोक्त सभी विकल्प ही सही हैं, क्योंकि यह लिपि चित्रात्मक है, अभी तक पढ़ भी नहीं पाए हैं इनको, और वर्णों के स्थान पे चित्रों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस लिपि को रहस्यात्मक लिपि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह साक्ष्य हमें कालीबंगा राजस्थान से मिला हुआ है। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि यहाँ के लोग कृषि कार्य किया करते थे। और अंतिम प्रश्न था, हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत प्राप्त जंगली जानवर निम्नलिखित शामिल हैं। वाराह, जिसे जंगली सुअर भी कहा जा सकता है, हिरन और घड़ियाल, या उपरोक्त सही? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सही जानवर। सभी जानवरों की जानकारी हमें मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, यह पहला भाग था। अगले भाग के लिए आप तैयार रहिए और अपनी जानकारी को परखिए। धन्यवाद।